जुबीन गर्ग के डेथ केस में सामने आया शॉकिंग मोड़। क्या वाकई हादसा नहीं हत्या थी सिंगर की मौत? जुबीन की डेथ केस में पुलिस ने की मशहूर संगीतकार की गिरफ्तारी। दिवंगत सिंगर के मैनेजर के घर भी पुलिस ने की है छापेमारी। याली सिंगर जुबीन गर्ग का यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह जाना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 19 सितंबर को 52 साल की उम्र में जुबीन की मौत हो गई थी। सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्होंने कुछ वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया था और उसी दौरान सिंगर की मौत स्कूबा डाइविंग में हुए एक हादसे में हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन की मौत की वजह डूबना बताई गई है। हालांकि अब जुबीन की मौत के केस ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि सिंगर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। इस खबर के सामने आते ही सिंगर के फैंस को जोरदार झटका लगा है। यहाँ तक कि इस केस में अब एक मशहूर सिंगर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सोशल मीडिया पर फैंस के जरिए कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या है 52 साल के दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का सच। बता दें कि असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक अहम कार्रवाई की है। अधिकारियों ने 25 सितंबर 2025 को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोस्वामी कथित तौर पर उस ग्रुप का हिस्सा थे जो कि जुबीन के साथ सिंगापुर में यॉट ट्रिप पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेखर ज्योति को गुरुवार सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और इसके बाद आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनके खिलाफ क्या आरोप है और क्या चार्जेस लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में शेखर ज्योति गोस्वामी को जुबीन गर्ग का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि वो जुबीन के बैंड में ड्रम बजाते थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा बिजनेसमैन और कल्चरल वर्कर श्याम कानू मेहता भी एसआईटी की जांच के घेरे में है। इतना ही नहीं, सामने आई रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि शेखर ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। एसआईटी की टीम सिंगापुर असम एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं सिंगर जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर में भी छापेमारी की गई थी। हालांकि वहां से क्या बरामद हुआ या उनका इस केस में क्या रोल है, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। जुबीन गर्ग के निधन की खबर से पूरे आसाम और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।